Hello, I'm Dr. Satish Javali. I'm an adult cardiac surgeon at Fortis Mulund Hospital, Mumbai. I'm going to talk to you about the coronary artery bypass grafting. So, when patients get or any person gets a heart attack or a chest pain or what you call it angina, that is the pain referring to the shoulder or things, you get investigated, you get an angiography. If you say around 100 angiowash is taking place, few of them requires medical management. Most of them will get stenting done, and very few, around 5 to 10%, will be referred for the coronary artery bypass grafting. There are a lot of taboos about the bypass surgery. It's been in. I just wanted to share some information about it. Around in the world, almost 1 lakh surgeries per year सब जगह पे होते हैं. तो व्हाट इज बाईपास सर्जरी? तो बाईपास सर्जरी मीन्स जिनके एंजियोग्राफी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है या क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है एंड जिसमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता, उसमें कार्डियक सर्जरी या बाईपास सर्जरी ज़रूरी रहता है. तो बाईपास सर्जरी काफ़ी सेफ है. द रिस्क टू लाइफ विच इज़ हम लोग जिसको मॉर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं या मॉर्टेलिटी बोलते हैं, इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 1% और 0.5%. It's almost all around the world now. The process has been very refined and the risk is much lesser. What we do is हम लोग आपके पेशेंट के शरीर से ही नसें लेके जो एक्स्ट्रा है और जिनके रिमूवल के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वो लेके बाईपास करते हैं. जो ब्लॉक है उसके आगे जाके जोड़ देते हैं, जिसके कारण हार्ट के मसल को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिले, सिम्टम्स ना आए, अगला हार्ट अटैक आने की रिस्क 0% हो जाए एंड पेशेंट कैन गो बैक टू हिज नॉर्मल लाइफस्टाइल. तो इसमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस है या जो डिसीज है जिसके कारण ब्लॉकेज हुआ है, उसको नहीं निकाला जाता, मगर वो ब्लॉकेज को बाईपास किया जाता है, इसलिए इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं. तो सर्जरी ऑलमोस्ट टेक्स 4 to 5 hours. इट इज़ अंडर जनरल एनेस्थीसिया. तो पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता. उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है. उसके बाद भी अराउंड 4 to 5 hours पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर. ही बिकम अवेक्स, कंप्लीटली अवेक होने के बाद वेंटिलेटर से निकाला जाता है. पेशेंट यूजुअली 2 या 3 दिन आईसीयू में रहता है. बाकी सब जो मॉनिटरिंग लाइंस रहती है या ड्रेन्स रहते हैं जो ऑपरेशन के बाद ब्लड आने के लिए रखे जाते हैं, ये निकाले जाते हैं 2-3 दिन में, और पेशेंट गोज टू द वार्ड. एक बार वार्ड में जाने के बाद देखते हैं कि जख्म कैसा है, पेशेंट चलता फिरता कैसा है, whether he can do his normal activity, and around 6th or 7th day patient goes home walking. 2 ही रिस्ट्रिक्शंस है. एक यानी थोड़ा एक साइड में नहीं सोना है 1 month तक, एंड 2 महीने तक थोड़ा हेवी वेट नहीं उठाना है, लाइक शॉपिंग बैग्स, पानी से भरी हुई बकेट, ये उठाना मना है. बिकॉज जो बोन हम लोग काटते हैं, सेंट्रल बोन इधर का, उसको हील होने के लिए 6 to 8 weeks लगते हैं. तो 2 महीने तक ये रिस्ट्रिक्शन है. एंड नो ड्राइविंग फॉर 2.5 months. आफ्टर दैट पेशेंट कैन गो बैक टू ही नॉर्मल लाइफ. तो आप कंपेयर करोगे एंजियोप्लास्टी से और बाईपास सर्जरी में, तो ये है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है रिकवर होने के लिए, मगर इसके जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है. यूजुअली 15 से 20 साल तक वापस कुछ करना नहीं पड़ता. यानी हार्ट के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी सिर्फ फॉलोअप रखना पड़ता है, बट कुछ एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन या इंटरवेंशंस या प्रोसीजर मोस्टली नहीं करनी पड़ती, अराउंड 97% ऑफ द पेशेंट्स में. तो इट इज़ रियली बेनिफिशियल. एंड अगर एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है तो ही बाईपास सर्जरी कोई रिकमेंड करता है. अगर एंजियोप्लास्टी हो पाता है तो मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट विल फर्स्ट गो फॉर एंजियोप्लास्टी, एंड जिसमें इम्पॉसिबल है उसी में कार्डियक बाईपास सर्जरी की जाती है. तो देखा जाएगा तो टेक्निकल टर्म है, बट लेफ्ट मेन डिसीज या डायबिटिक, जिसमें डायबिटीज़ में नसें खराब है या जिसमें डायबिटीज़ है और ट्रिपल वेसल डिसीज है, उसमें बाईपास सर्जरी इज द मोस्ट बेनिफिशियल.